नमस्कार, स्टूडेंट केयर पॉइंट पर आप सभी लोग का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवम मिश्रा। आज हम बात करने वाले हैं भारत और चीन के बीच के विवाद का कारण क्या है, क्यों हुआ और कैसे हुआ। दोस्तों, मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कोरोना वायरस का खतरा भारत के ऊपर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हालांकि 2-4-5 दिनों की अपेक्षा केसेस तो कम हुए हैं, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा आज पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा टूट चुका है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मरने वालों का आंकड़ा जो है आज 2003 पहुंच चुका है, जितना कि पिछले 6 दिनों का आंकड़ा होता है उतना आज अकेले भारत में एक दिन में मरने वालों की संख्या पहुंच चुकी है। इसके पहले 200, 250, 300, 317, 350 इसी के करीब मामले आते थे हमारे सामने, जो कि ठीक थे। जिस हिसाब से केस आते थे, रिकवर होते थे, उस हिसाब से मरने वालों का आंकड़ा भी सही चल रहा था। लेकिन आज मरने वालों का आंकड़ा पूरी तरीके से पूरे देश को हिलाकर रख दिया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, भारत और चाइना का संबंध जो है, आप सब लोग उससे वाकिफ़ हैं। इस तरीके से हैं, भारत और चीन की जो रिश्ते हैं बहुत ही सही नहीं हैं। आए दिन दोनों में झड़प होती रहती है। अभी आपको भी पता चला होगा, कल शाम को चीनी और भारतीय सैनिकों में हाथापाई हुई। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों में हाथापाई हो चुकी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दिन प्रतिदिन चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और वो नई चाल चल रहा है लगातार। मैं आपको बता देता हूं कि इसके पहले भारत और चीन के बीच में डोकलाम मुद्दा आया था, जिसको भारतीय सैनिकों ने और चीनी सैनिकों ने मिलकर के किसी न किसी तरीके से शांति वार्ता से डोकलाम के मुद्दे को शांत किया था। और अभी थोड़े दिन पहले फिर से एक नया मामला हमारे लोग के सामने आया था, जिसमें भारतीय सैनिक और चीनी सैनिक आपस में फिर से दोनों सैनिकों के बीच में, दोनों देशों के सैनिकों के बीच में तू मैं हो चुकी थी, जिसको लेकर के एक उच्च स्तरीय अधिकारियों और मंत्रियों की बैठक बुलाई गई, जिसमें निर्णय ये हुआ कि चीनी सेना जहां पर आई थी वहां से 2 किलोमीटर पीछे हटी और भारतीय सेना भी 1 किलोमीटर पीछे वहां से हट गई। लेकिन चीन फिर भी नहीं बाज आ रहा है। वो अपनी हरकतें दिन प्रतिदिन नया करता जा रहा है, कोई ना कोई चालें चलता है। नाकाम हर एक चाल में होता है, लेकिन फिर भी नई चालें निकालता है और साजिश रचता रहता है। हालांकि भारतीय सैनिक बहुत ही बहादुर हैं, जो कि उनकी सारी साजिशों पर पानी फेर देते हैं और उनका कोई भी प्लान सक्सेस नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, अभी कल शाम की बात है, जहां भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों में हाथापाई हुई थी। हालांकि यहाँ पर हुआ क्या था, हुआ ऐसा था कि भारतीय सैनिक ITBP के जवान भारतीय सेना और चीनी सेना LOC पर पेट्रोलिंग कर रहे थे। ये लोग तो बिल्कुल नॉर्मली पेट्रोलिंग कर रहे थे और इधर चीनी सेना अपनी साजिश बना करके उनको मारने के लिए आई हुई थी। चीनी सैनिक जितने थे वो अपने डंडों पर कटीले तारों को लपेट करके आए हुए थे और भारतीय सैनिकों के ऊपर वार करने की पूरी तरीके से सोच कर आए थे। हालांकि इसका पता हमारे दूसरे रेजिमेंट को लगा। जब तक वहाँ से दूसरी बटालियन आई, तब तक देर हो चुकी थी। चीनी सैनिकों ने हमारे सैनिकों को बहुत मारा, लगभग 20 लोग घायल हुए, एक ऑफिसर सहित, जिसमें हमारे एक कर्नल ऑफिसर की मौत हो चुकी है। ऑफिसर सहित 20 लोगों की मौत हुई है। लेकिन जब ये खबर सुन करके दूसरा रेजिमेंट वहाँ पहुँचा तो वो आग बबूला हो गया चीन की इस चाल से, और वो पूरी तरीके से जैसे भूखे शेर के सामने कोई बकरी का बच्चा आ जाए,
उसी तरीके से चीनी सैनिकों के ऊपर हमारे भारतीय बहादुर सैनिक उनके ऊपर हमला कर दिए और इस हमले में चीनी सैनिक के 43 जवान एक ऑफिसर सहित मार गिराए गए। हालांकि इस घटना के बाद देश में बहुत गुस्सा फैला हुआ है, देश के नागरिकों में बहुत गुस्सा है और जो सैनिकों के परिवारीजन हैं उनके अंदर भी बदले की आग भड़क रही है। इस मुद्दे को लेकर के भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चाइना के विदेश मंत्री के बीच में बात हुई। हालांकि इसके बीच में निर्णय क्या निकला है ये तो नहीं साफ हुआ है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ये जरूर बता दिया है कि हम इसका बदला लेकर के जरूर रहेंगे, क्योंकि ये 1970 का भारत नहीं रहा, अब ये सन 2020 का भारत है और हमारे जवान, हमारी सेना पूरी तरीके से एक दूसरे का मुकाबला करने के लिए सक्षम है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तरीके से सेना को छूट दे दी है कि आप जहाँ तक हो सके आप घुसकर वार कीजिए, जगह स्थान आप अपना तय करिए, कहाँ पर कैसे आक्रमण करना है, कहाँ पर क्या करना है, आप पूरी तरीके से आपको छूट दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये जो हमला हुआ है, ये जो शहीद हुआ है, जो बलिदान दिया है सैनिकों ने हमारे देश के, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। इसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के बीच में जब झड़प हुई थी पुलवामा अटैक में, तो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा वादा किया था कि ये बलिदान खाली नहीं जाएगा और 10 दिन के भीतर ही पुलवामा अटैक का बदला पाकिस्तान से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लिया गया था। मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार साफ कर दिया है कि एक एक खून का बदला हम लेंगे, एक एक बूंद का बदला लेंगे। चाइना कंट्री बड़ी है, उसकी डेमोक्रेसी बड़ी है, उसकी इकोनॉमी बड़ी है, ये मायने नहीं रखता। बात रही सेना के बीच की, तो जितनी ताकतवर उसकी सेना है उतनी ही हमारे देश के कहीं उससे ज़्यादा बहादुर सैनिक हैं हमारे पास। या फिर प्रमाण भी आपके सामने है, आप देख सकते हैं। उन लोगों ने पीठ पीछे वार किया, हमारे 20 सैनिकों को मार दिया, लेकिन जब हमारे सैनिक शेर की तरीके से उनके ऊपर टूटे तो उनके 43 सैनिकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में सैनिक बहुत ही बहादुर हैं। अब ये सन 2020 का भारत है, यहाँ के नागरिक भी पूरी तरीके से बदल चुके हैं, यहाँ की सेना भी पूरी तरीके से बदल चुकी है। देश दुनिया की कोई भी सेना भारत के सामने अब ज़्यादा देर नहीं टिक सकती है। दोस्तों, इसी के साथ आप हमें दीजिए इस एपिसोड से इजाज़त। ऐसे ही किसी अच्छी खबर के साथ मैं आप लोग से फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए वी सेफ, वी अलर्ट। जय हिंद।